ओम। चलो मंगलाचरण हेतु सभी हाथ जोड़ेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणम् एषो पञ्चनमो यारो सौपावपणः शृणु मङ्गलाणञ्च सौवेसिं पठिमं वै मङ्गलम् चत्तारि मङ्गलम् अरिहन्त मङ्गलम् सिद्धमङ्गलम् साहु मङ्गलम् केवली प्रणतो धम्मो मङ्गलम् चत्तारि लोकोत्तमा अरिहन्त लोकोत्तमा सिद्धलोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्त शरणं पवज्जामि सिद्ध शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली प्रणतो धम्मो शरणं पवज्जामि। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। परम पूज्य जगत हितकारी पंच परमेष्ठी भगवान की जय। त्रिकालवर्ती सर्वज्ञ देव 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय। सुलभ तीर्थंकर सुनपुरा नगर में साक्षात विराजमान श्री शांतिनाथ भगवान की जय। इष्ट प्रभु चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन में श्री महावीर भगवान की जय। प्रथम कामदेव गोमतेश श्री बाहुबली स्वामी की जय। जगत तारिणी द्वादशांजनवाणी माता जी की जय। इस योग के प्रथम आचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी मुनिराज की जय। जगत आराध्य संत श्री चंद्रदेव श्री विद्यासागर जी मुनिराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक मणि इष्ट गुरु श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। क्षुलक श्री ध्यान सागर जी महाराज की जय। क्षुलक गणेश प्रसाद जी वर्णी जी महाराज की जय। 3,9 करोड़ महामुनिराजों की जय। एक स्वभाव होता है आत्मा का, या यूं कहें उसकी वास्तविक पर्याय आत्मा को परमात्मा बन जाना है। ऐसी ही विभिन्न आत्माएं इसी चित्रा पृथ्वी पर
इसी काल में हुई हैं। उनमें से एक शुल्लक गणेश प्रसाद जी महाराज जी हैं, जिनकी जीवन गाथा हम सभी पढ़ रहे हैं प्रथम भाग के रूप में, और आगे की चर्चा आज देखते हैं। भोजन करके बैठे ही थे कि वर्णी मोतीलाल जी आ गए। उनके साथ भी वही कहार वाली बातचीत होती रही। दूसरे दिन विचार हुआ कि आज रस खीर खाना चाहिए। श्री सर्राफ मूलचंद्र जी ने रस मंगवाया। हम और वर्णी मोतीलाल जी उसकी सिद्ध करने में लग गए। बाई जी ने कहा, भैया 11 बज गए, अब भोजन कर लो। हमने एक ना सुनी और खीर के बनाने में 11 बजा दिए। सामायिक का समय हो गया, अतः निश्चय किया कि पहले सामायिक किया जाए और बाद में निश्चिंतता के साथ भोजन। सामायिक के बाद 12 बजे हम दोनों भोजन के लिए बैठे। बाई जी ने कहा, अच्छी खीर बनाई। मैंने उत्तर दिया, उत्तम पदार्थ का मिलना कठिनता से होता है। बाई जी ठीक कहकर रोटी परोसने लगी। मैंने कहा, पहले खीर परोसी। उन्होंने कहा, भोजन के पश्चात खाना। हमने कहा, जब पेट भर जाएगा तब क्या खावेंगे? उन्होंने कहा, अभी खीर गर्म है। हमने कहा, थाल में ठंडी हो जाएगी। उन्होंने खीर परोस दी। हमने फैलाकर गिलास हाथ में लिया। एक गिलास मोतीलाल जी ने भी हाथ में लिया। एक एक गिलास मुंह में जाने के बाद ज्यों ही दूसरा गिलास उठाने लगे, त्यों ही 2 मक्खियां परस्पर लड़ती हुई आई और एक हमारी तथा दूसरी मोतीलाल जी की थाली में गिर गई। खीर गर्म थी, अतः गिरते ही दोनों का प्राणांत हो गया। अंतराय आ जाने से हम दोनों उस भोजन से वंचित रहे। बाई जी बोली, भैया लोलुपता अच्छी नहीं। मैं सुनकर चुप रह गया। इस प्रकार के लिखने का अर्थ यह है कि जो वस्तु भाग्य में नहीं होती वह थाली में आने पर भी चली जाती है, और जो भाग्य में होती है वह द्वीपांतर से भी आ जाती है। अतः मनुष्य को उचित है कि सुख दुख में समता भाव धारण करे। हम बाई जी और वर्णी मोतीलाल जी तीनों श्री सिद्ध क्षेत्र सोनागिर की वंदना के लिए गए। वहीं बाई जी की सास और ननंद भी आ गई। आनंद से यात्रा हुई। श्री चंद्रप्रभ भगवान के दर्शन कर सब लोग प्रमोद भाव को प्राप्त हुए। यहाँ पर भट्टारक जी की गद्दी है और प्राचीन शास्त्रों का भंडार भी, परंतु वर्तमान में जो भट्टारक है उन्हें ज्ञान वृद्धि का लक्ष्य नहीं, यंत्र मंत्र में ही अपना काल लगाते हैं। इनका मंदिर बहुत उत्तम है, उसमें एक प्रतिदिन भक्ति भाव से पूजन पाठ करते हैं। स्वभाव की सरल तथा दयालु है। इनकी धर्मशाला में निवास करने वाले यात्रियों को सब प्रकार की सुविधा रहती है। 2 दिन आनंद से यात्रा हुई। तीसरे दिन सिमरा से आदमी आया और उसने समाचार दिया कि बाई जी आपके घर में चोरी हो गई। सुनकर बाई जी की सास और ननंद रोने लगी, पर बाई जी के चेहरे पर शोक का एक भी चिन्ह दृष्टिगोचर नहीं हुआ। उन्होंने समझाया कि अब रोने से क्या लाभ, जो होना था सो हो गया। अब तो 5 दिन बाद ही घर जावेंगे। आदमी ने बहुत कुछ चलने का आग्रह किया और कहा कि दरोगा साहब ने कहा है कि बाई जी को शीघ्र लाना। हम प्रयत्न पूर्वक चोरी का पता लगाने को तैयार हैं, परंतु हमें मालूम पड़ना चाहिए कि क्या क्या सामान चोरी गया है। बाई जी ने आदमी से कहा, अब जाओ और दरोगा साहब से कहो कि चोरी तो हो ही गई, अब तीर्थ यात्रा से क्यों वंचित रहे। धर्म से संसार का
बंधन छूट जाता है। फिर यह धन तो पर पदार्थ है, इसकी मूर्छा से ही हमारी तो यह गति हो रही है। यदि आज हमारे परिग्रह ना होता तो चोर क्या चुरा ले जाते। यह इतनी बला है कि बेचारे चोर यदि पकड़े गए तो कारागृह की यातनाएं भोगेंगे, और नहीं पकड़े गए तो सुख से नहीं खा सकेंगे। प्रथम तो निरंतर शंकित रहेंगे कि कोई जान ना जावे, बेचने जाने जावेंगे तो लेने वाला आधे दाम में लेवेगा। जितने चोर होंगे वे बांटते समय आपस में लड़ेंगे। लेने वाला निरंतर भयभीत तो रहेगा कि कोई यह ना जान लेवे कि यह चोरी का माल लेता है। यदि दैवयोग से पकड़ा गया तो कारागृह की हवा खावेगा और जुर्माना भुगतना पड़ेगा अलग। तथा जब आप तलाशी लेवेंगे तब निरपराध व्यक्तियों को भी संदेह में पकड़कर पिटवावेंगे, और इस तरह कितने ही निरपराध दंड पावेंगे। तथा दरोगा साहब जितने दिन चोरी का पता लगाने में रहेंगे उतने दिन हलवा पुड़ी और रबड़ी खाने के लिए देनी पड़ेगी। दैवयोग से पता भी लग गया, परंतु यदि दरोगा साहब को लालच ने धर दबाया तो चोर से आधा माल लेकर उसे भगा देंगे और आप पुलिस स्थान पर चले जावेंगे। अंत में जिसकी चोरी हुई वह हाथ मलते रह जावेगा। उनका कोई दोष नहीं, परिग्रह का स्वरूप ही यह है। इसके वशीभूत होकर अच्छे अच्छे महानुभाव चक्कर में आ जाते हैं। हाँ, संसार में सबसे प्रबल पाप परिग्रह है। किसी कवि ने ठीक ही तो कहा है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वह खाए बौरात है यह पाए बौराए। विशेष क्या कहूं, बाई जी 5 दिन रहकर जो आदमी आया था उसके साथ सिमरा चली गई और मैं सागर चला आया। कुछ दिनों के बाद बाई जी का पत्र आया, भैया आशीर्वाद। मैं सोनागिर से सिमरा आई, चोरी कुछ नहीं हुई। चोर आए और जिस भंडरियों में सोना रखा था उसी में 10 के गजाशाही पैसे रखे थे। उन्होंने पैसा की जगह खोदी, सोना छोड़ गए और पैसा कोठरी में बिखेर गए तथा दाल चावल भी बिखेर गए। क्यों ऐसा किया सो बेजाने। पहले का तात्पर्य यह है कि पाव आना भी नहीं गया, तुम कोई चिंता ना करना। मुझे हर्ष हुआ और मन में आया कि सुकृत का पैसा जल्दी नष्ट नहीं होता। सागर में श्री रज्जीलाल जी कमरिया रहते थे। मेरा उनसे विशेष परिचय नहीं था। शास्त्र प्रवचन के समय आप आते थे, उसी समय उन्हें देखता था। उन्हें किसी कार्यवश राहतगढ़ जाना पड़ा। मुझसे बोले कि आप भी राहतगढ़ चलिए। मैंने कहा अच्छा चलिए। मार्ग में अनेक चर्चाएं होती रही। अंत में उन्होंने कहा कि कुछ हमारे लिए भी उपदेश दीजिए। मैंने कहा आप श्री जिनेंद्र की देव की पूजन तो करते ही हैं और स्वाध्याय भी। यदि आप मुझसे पूछते हैं तो मेरी सम्मति अनुसार आप समय सार का स्वाध्याय कीजिए। उनमें आत्म तत्व के विषय में बहुत ही स्पष्ट और सरल रीति से व्याख्यान है तथा उसके रचयिता कुंद भगवान हैं। उनके विषय में हम क्या कहें। उनकी प्रत्येक गाथा में अध्यात्म रस टपकता है। उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। इसके बाद हम दोनों राहतगढ़ पहुंचे। यहाँ पर एक नदी ग्राम के पास बहती है। एक छोटा सा दुर्ग है जो कि समभाग से 100 फुट की ऊंचाई पर है। उसके मध्य में एक बड़ा भारी पानी का कुंड है जो बहुत गहरा है और जिसे देखने में भय मालूम होता है। नदी के तट पर ग्रास से 2 मील दूर कई प्राचीन जिन मंदिर भग्न पड़े हुए हैं, उनमें बहुत विशालकाय प्रतिमाएं विराजमान हैं। पूजन पाठ का कोई प्रबंध नहीं। वहां की व्यवस्था देखकर मार्मिक वेदना हुई, परंतु कर क्या सकते थे। अंत में यह अच्छा हुआ कि बेसभी प्रतिमाएं सागर ले आई गई और श्री चौधरन बाई के मंदिर में विराजमान कर दी गई। यह मंदिर के प्रबंधक अच्छी तरह से उनकी
पूजा आदि प्रबंध करते हैं और यथावसर कलशाभिषेक आदि उत्सव करते हैं रहते हैं। हमारा और रज्जी लाल जी का यहाँ से विशेष परिचय हो गया। यहाँ से हम दोनों सागर वापस आ गए। श्री समैया जवाहर लाल जी जो कि चैत्यालय के प्रबंधक थे और जिनकी कृपा से सत्तर्क सुधा तरंगिणी पाठशाला को चमेली चौक में विशाल भवन मिला था, ना जाने उनके मन में क्या विचार आया, मुझे बुलाकर कहने लगे कि यदि आप चमेली चौक में पाठशाला रखना चाहते हैं तो बकायदा किराए नामा लिख दीजिए, क्योंकि आपकी पाठशाला को यहाँ रहते हुए 10 वर्ष हो गए। कुछ दिन और रहने पर आपके अधिकारी वर्ग सर्वथा कब्जा कर लेंगे, हम लोग ताकते ही रह जाएंगे। मैंने बहुत कुछ कहा कि आप निश्चिंत रहिए, कुछ ना होगा। अंत में वह बोले, हम कुछ नहीं जानते, या तो 15 दिन में मकान खाली करो या किराएनामा लिख दो, क्या किया जावे। बड़ी असमंजस में पड़ गए, क्योंकि 30 लड़के अध्ययन करते थे, उनके योग्य मकान मिलना कठिन था। इतने में ही श्री बिहारी मोदी और श्री रज्जीलाल सिंह बोले कि आप चिंता मत करें, श्री स्वर्गीय ढाकन लाल जी का मकान जो कि घटिया के मंदिर में लगा हुआ है, मंदिर से लगा हुआ है, उसमें पाठशाला ले चलो और अभी अभी चलो उसे देख लो। हम सब मकान देखने के लिए गए और देखकर निश्चय किया कि इसे झाड़ बुहार कर स्वच्छ किया जावे, अनंतर पाठशाला इसी में लाई जावे। इतनी अनादर के साथ चैत्यालय के मकान में रहना उचित नहीं। 4 दिन में मकान दुरुस्त हो गया और पाठशाला उसमें आ भी गई, परंतु उसमें कई कष्ट थे। यदि 1000 रुपया मरम्मत में लगा दिए जावे तो सब कष्ट दूर हो जावे, पर रुपये कहां से आवे। पाठशाला में विशेष धन न था, मांग चूक कर काम चलता था, पर दैव बलवान था। श्री बट्टे दाऊ जो कि रैली ब्रदर्स के दलाल थे, मुझे चिंतित देखकर बोले कि इतने चिंतित क्यों हो। मैंने कहा कि जो पाठशाला चमेली चौक में थी वह श्री ढाकन लाल सिंह के मकान में आ गई, परंतु वहां अनेक कष्ट हैं, मकान स्वच्छ नहीं। वह अभी 1000 रुपया मरम्मत के लिए चाहता है, पाठशाला के पास द्रव्य नहीं, कैसे काम चले। आप उसी वक्त हमारे साथ पाठशाला में आए और जहां श्री ढाकन लाल सिंह के बैठने का स्थान था, एक कुदारी मंगाकर वहां आपने खोदा तो 300 रुपए मिल गए। दूसरे दिन से मरम्मत का काम चालू कर दिया। अब एक कच्ची अटारी थी, हमने दाऊ से कहा कि इसे गिरवाकर छत बनवा दी जावे। दाऊ ने कहा कि ठीक है। वहीं पर उन्होंने एक भीत खोदी जिससे 700 रुपए मिल गए। इस तरह 1000 रुपए में अनायासी पाठशाला के योग्य मकान बन गया और आनंद पूर्वक बालक पढ़ने लगे। मेरे हृदय में यह बात सदा शल्य की तरह चुभती रहती थी कि इस प्रांत में यह एक ही तो पाठशाला है, पर उसके पास निज का मकान तक नहीं। वह अपने थोड़े ही काल में 3 मकानों में रह चुकी। आज यहाँ कल वहां, इन दरिद्रों जैसी दशा में यह पाठशाला किस प्रकार चल सकेगी। मूरा जी के विशाल प्रांगण में श्री ढाकन लाल सिंह के मकान में भी विद्यालय के उपयुक्त स्थान नहीं था। किसी तरह गुजर ही होती थी। गृहस्थी के रहने लायक मकान और विद्यालय के उपयुक्त मकान में बड़ा अंतर होता है। श्री बिहारी लाल जी मोदी और सिंघई रज्जी लाल जी मदरा के मंदिर के मुंतजिम थे। उन्होंने एक दिन मुझसे कहा कि यदि विद्यालय को पुष्कल जमीन चाहते हो तो श्री मोरा जी की जगह, जिसमें कि एक अपूर्व दरवाजा है जो आज 25,000 में ना बनेगा तथा मधुर जल से भरे हुए 2 कूप हैं, पाठशाला के संचालकों को दे सकते हैं। किंतु पाठशाला वाले यह प्रतिज्ञा पत्र लिख देवे कि जब तक पाठशाला चले तब तक हम उस पर काबिज रहें, और यदि दैव प्रकोप से पाठशाला ना चले तो मकान वालों को सौंप देवेंगे। इस पर पाठशाला के कुछ अधिकारियों ने पहले तो सम्मति ना दी, परंतु समझाने पर सब सम्मत हो गए। अब चिंता इस बात की हुई कि मकान कैसे बने। पाठशाला के अधिकारियों ने कमेटी पर यह निश्चय किया कि फिलहाल 5,000 रुपया
लगाकर एक मंजिला कच्चा मकान बना लिया जावे और इसका भार श्रीमान करोड़ी मल्ल जी को सौंपा जावे। श्रीमान करोड़ी मल्ल जी ने इस भार को सहर्ष स्वीकार किया। आप पाठशाला के मंत्री भी थे। 3 मास में आपने मकान तैयार कर दिया और पाठशाला श्री ढाकन लाल जी के मकान से मोरारजी भवन में आ गई। यहाँ आने पर सब व्यवस्था ठीक हो गई। यह बात आश्विन सुदी 9वीं संवत 1980 की है। कई कारणों से श्री करोड़ी मल्ल जी ने पाठशाला के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। आपके स्थान में श्री फूलचंद जी बजाज मंत्री हुए। आप बहुत ही योग्य और विशाल हृदय के मनुष्य हैं, बड़े गंभीर हैं। गुस्सा तो आप जानते ही नहीं हैं। आपकी दुकान में श्री पन्नालाल जी बड़कुर संजाति थे, जिनकी बुद्धि बहुत ही विशाल और सूक्ष्म थी। आपके विचार कभी संकुचित नहीं रहे। आप सदा ही पाठशाला की उन्नति में परामर्श देते रहते थे और समय समय पर स्वयं भी सहायता देते थे। पाठशाला कोष बहुत ही कम है और व्यय 500 मासिक है। यह देखकर अधिकारी वर्ग सदा चिंतित रहते थे। एक बार सिंघई जी के मंदिर में शास्त्र प्रवचन हुआ। उस समय मैंने पाठशाला की व्यवस्था समाज के सामने रख दी। फलस्वरूप श्री मोदी धर्मचंद्र जी ने कहा कि यदि बर्नी जी देहात में जैन धर्म का प्रचार करें तो मैं 100 रुपया मासिक पाठशाला को देने लगूं। मैंने भ्रमण स्वीकार किया और 100 रुपया मासिक मिलने लगा। इसी प्रकार श्री युद्ध कमरया जी ने कहा कि यदि पंडित दयाचंद्र जी हमको दोपहर बाद 1 घंटा स्वाध्याय के लिए देवें तो 100 रुपया मासिक हम देवेंगे। इस प्रकार किसी तरह पाठशाला की आर्थिक व्यवस्था सुधरी, परंतु स्थायी आमदनी के बिना मेरी चिंता कम नहीं हुई। कुछ दिन के बाद श्री मोदी जी ने सहायता देना बंद कर दिया, पर कमरिया जी बराबर देते रहे। पाठशाला में क्वींस कॉलेज के अनुसार पठनक्रम था। इसे बड़े बड़े आक्षेप आने लगे, परंतु भावी अच्छा था। इससे सब विघ्न दूर होते गए। पढ़ाई के लिए अध्यापक उच्च श्रेणी के थे, अतः उस ओर से मैं निश्चिंत रहता था, परंतु धन की चिंता निरंतर रहा करती थी। यद्यपि पाठशाला के सभापति श्री सिंघई कुंदन लाल जी और उप सभापति श्री चौधरी कन्हैया लाल हुकुमचंद जी मानिक चौक वाले हमको निरंतर साहस और उपदेश दिया करते थे कि आप चिंता मत करो, अनायासी कोष हो जाएगा। तथापि मेरी चिंता कम ना होती थी। सिंघई जी तथा हुकुमचंद जी के द्वारा गल्ले बाजार से अच्छी आमदनी हो जाती थी। घी के दलाल श्री मनसुख लाल, हजारी लाल, गिरधारी लाल, पलटू राम, गुंजे लाल, खूबचंद तथा अनंत राम जी आदि की पूरी सहायता थी और किराना के व्यापारी श्री प्यारे लाल, किशोरी लाल मलैया, हीरा लाल, टीकाराम मलैया, सिंघई राजाराम, मुन्ना लाल जी और सिंघई मौजी लाल, लक्ष्मी चंद्र जी पूर्ण सहायता देते थे। पर यह सब चंद सहायता थी। इनकी सहायता से जो आता था वह खर्च हो जाता था, अतः मूलधन की व्यग्रता निरंतर रहा करती थी। कुछ भी रहो, परंतु जब मैं मोरा जी के विशाल प्रांगण में बहुत से छात्रों को आनंद से एक साथ खेलते कूदते और विद्याध्ययन करते देखता था, तब मेरा हृदय हर्ष अतिरेक से भर जाता था। कलशोत्सव की घटना पेंडिंग में रखते हैं, कल चर्चा करेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति करेंगे। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद सेवा आलस्यवश कोई मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोका
वाणी मस्तक चढ़ूं सदा देत हूँ ढो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागहि सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालूं सदा यही मोक्ष का पंथ। दया धर्म पालूं सदा यही मोक्ष का पंथ। कायो सकम करो में हम